यहाँ का जो दुर्गा पूजा का विधान उनके द्वारा बनाया गया है, वह हम भारतवर्ष में कहते हैं इस तरह का विधान प्रायः नहीं मिलने को कहीं मिलेगा। राजा रामेश्वर सिंह अपने ही समय में यहाँ पर दुर्गा स्थापित किए, जो स्थायी रूप से है, पत्थर का बना हुआ दुर्गा है। झिलहर खेला जाता था, महाराज साहब, राजा बहादुर सारे लोग यहाँ पर उसमें होते थे। सहस्त्र छेद वाला उस कलश रहता था, जिस कलश के माध्यम से वहाँ पर उनको अभिषेक किया जाता था। इस दुर्गा पूजा के समय महारानी हर मंदिर जाती थी, विद्वानों का एक सम्मेलन बुलाया जाता था, जो उसमें पास होता था वही दुर्गा पाठ करते थे, वही आपको वेद पढ़ते थे, वही जाप करते थे। न वो देवी और न वो कड़ा, और न उस तरह का वस्तु यहाँ मिलता है, न उतने पैसे खर्च कर कोई करते हैं। राज परिवारों की तरफ से उतना पैसा नहीं मिलता है। हम आपको आज दिखलाने जा रहे हैं जो राजनगर और मिथिलांचल और मधुबनी से जो बिलोंग करते हैं, जो भी लोग हैं, जहाँ भी बाहर हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। सबसे पहले आपको नवरात्रा की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। हम आपको बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर ऐतिहासिक पैलेस लेके चलते हैं। यहाँ दरभंगा महाराज द्वारा भव्य माता की मूर्ति की स्थापना की गई थी 100 साल पहले लगभग। नवरात्रा का जो शुभारंभ होने जा रहा है कल से, पहले किस स्थिति में पूजा होती थी, अब वर्तमान स्थिति में क्या है। जब महाराजा के द्वारा पूजा किया जाता था विधि विधान के अनुसार, पूरी जानकारी हम आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले अगर आप राजनगर मधुबनी से बिलोंग करते हैं, मिथिला से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से यह वीडियो उन मिथिलांचल वासियों तक पहुंचनी चाहिए, उन भारतवासियों तक पहुंचनी चाहिए जिनको जानकारी मिल जाए कि यहाँ किस विधान से, किस विधि से पूजा अर्चना की जाती है माता दुर्गा की। हम बात करते हैं अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर हीरानंद आचार्य जी से। हम पहुँचे हैं राजनगर राज पैलेस स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में, और सर सामाजिक कार्य भी किया करते हैं और ऐतिहासिक जो विषय है उस पर सर की पकड़ है। राजनगर राज पैलेस की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ जो दुर्गा मंदिर जो स्थापित है, वो पहले सर किस विधि विधान से वहाँ पूजा अर्चना होती थी, जिस समय दरभंगा महाराज रहा करते थे, अब वर्तमान की क्या स्थिति है, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद बलराम जी, आपने KR न्यूज़ के माध्यम से इस सब को संकलित करके पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में भेजने का प्रयास किया है, ये अच्छी बात है। यहाँ तक यहाँ के पूजा का विधान का सवाल है। महाराजा रामेश्वर सिंह अपने ही समय में यहाँ पर दुर्गा स्थापित किए, जो स्थायी रूप से है, पत्थर का बना हुआ दुर्गा है। और अन्य मंदिर सब भी हैं, काली है, कामाख्या है, गिरिजा है, सब देवता हैं यहाँ पर होती हैं। ये एक देवस्थल ही है। यहाँ का जो दुर्गा पूजा का विधान उनके द्वारा बनाया गया है, वह हम भारतवर्ष में कहते हैं इस तरह का विधान प्रायः नहीं मिलने को कहीं मिलेगा। यह तंत्र और वैदिक दोनों को लेकर के एक पुस्तक बनाया गया, जो स्वयं रामेश्वर सिंह ने बनाया था। और इतना ही नहीं, उनके समय में पंडित बलदेव मिश्र थे, और उसके बाद जीवा बाबू थे। वे लोग आते थे यहाँ पर, दुर्गा पूजा करवाते थे। और स्वयं रामेश्वर सिंह एक विद्वान पंडित भी थे, तांत्रिक भी थे, पूर्ण जानकारी भी था उनको इस विधान का। उस आधार पर यहाँ पूजा होता है। तंत्र और वैदिक तो बहुत जगह भी देखते होइएगा कि हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो विधान है एक अलग है। 65 ईस्वी से मैं यहाँ आता था पढ़ने के लिए राजनगर गांव से, और तब से मैं जहाँ तक जानकारी है, देखा है हमने, वह एक अलग ढंग का है। यह इसका लिस्ट बनता है, जगह जगह इसको चिपकाया जाता है, और साथ ही साथ कौन दिन कौन कार्यक्रम होगा सारा उसमें उद्धृत रहता है। यहाँ दूर दूर से पहलवान सब आता था, और बहुत बड़े बड़े नाटककार होते थे। यहाँ क्या कहते हैं, जो गीत वगैरह सब, यहाँ जो है दुर्गा मंदिर के जो बीच का जगह है, वहाँ पर नाच होता था। दरबारी दास आते थे, सारे लोग आते थे, और यहाँ पर वो विधान होता था। हर तरह का भाई लोग भी आते थे। यहाँ का जो कार्यक्रम था, यहाँ रथ यात्रा होता था,
गजरत कहते थे, बाबूजी कहते थे कहानी, जो गजरत था हम भी उस पर चढ़े हुए थे, लकड़ी का बना हुआ था और उसको हाथी खींचता था। दुर्गा पूजा में उसको करके लोग आगे आता था, झिलहर खेला जाता था, महाराज साहब, राजा बहादुर सारे लोग यहाँ पर उसमें होते थे। एक अद्भुत एक पूजा का विधान कार्यक्रम यहाँ बनता था, दूर दूर से लोग यहाँ पूजा देखने के लिए आते थे। कुमार महाराज साहब को, राजा बहादुर को देखने के लिए आते थे। तो आज दर्शन होगा महाराजा से, कुमार से और राजा बहादुर से। इस तरह का दुर्गा पूजा में इस तरह का विधान था। सबसे एक और अनोखी बात थी कि यहाँ दुर्गा पूजा के समय महारानी हर मंदिर जाती थी और वह मंदिर भी था, अलग रास्ता बना था जिसमें कोई नहीं देखता था। ये गुफा बना हुआ था। उस गुफा के माध्यम से 3 लेयर था उसका, ग्राउंड फ्लोर, मिडिल और अपर। जिस जैसा वातावरण, उस वातावरण के अनुकूल महारानी लोग उस होकर के गुजरती थी। और वह डोली निकलता था, बेलनौती में महारानी साहब डोली में चढ़ के और तब वहाँ पर पहुँचती थी और वहाँ बेलनौती होता था, कोई देखता नहीं था उन लोगों को। ऐसा परंपरा यहाँ पर था। निशा पूजा एक अद्भुत ढंग से होता था यहाँ पर। जो आप हमको मौका लगा है 88 के भूकंप में, जब हम यहाँ थे, हम लोग इसका सम्मिलित थे पूजा विधान में, तो रात में यहाँ पर में उस तरह सहस्त्र दीप रहता था और सहस्त्र छेद वाला उस कलश रहता था, जिस कलश के माध्यम से वहाँ पर उनको अभिषेक किया जाता था। इस तरह का विधान था। साथ ही साथ बलभद्र बाबू पंडित जी तो थे और जीवाओं, उनके समय में यहाँ के विद्वानों का एक सम्मेलन बुलाया जाता था। जो उसमें पास होता था वही दुर्गा पाठ करते थे, वही आपको वेद पढ़ते थे, वही जाप करते थे। इस तरह का विधान यहाँ पर 108 पंडितों से करवाया जाता था। बलि प्रदान का जहाँ तक विधान है, यहाँ तो नित्य होता था, लेकिन आम जनों के लिए यहाँ अष्टमी का बलि प्रदान नहीं होता था। यहाँ नवमी को बलि प्रदान होता था, सैकड़ों की संख्या में बलि प्रदान होता था। देखने बहुत विशाल मेला लगता था, पूरा इतना विशाल कैंपस में लोगों को जाना आना कठिन हो जाता था। हालांकि मेला अभी भी लगता है, बहुत सुंदर मेला लगता है, लेकिन पूजा का विधान वर्तमान समय में उस ढंग का अब नहीं रहा। न वो देवी और न वो करा, और न उस तरह का वस्तु यहाँ अब मिलता है, न उतने पैसे खर्च कर कोई करते हैं। राज परिवारों की तरफ से उतना पैसा नहीं मिलता है। जितने सिपाही लोग रहते थे, जितने कर्मचारी रहते थे, जितने पुजारी रहते, सबको नया वस्त्र मिलता था। सबको वस्त्र दे करके सारे लोग सिपाही सब मेला में घूमते रहते थे। अब कहाँ कुछ नहीं इस तरह का होता है। फिर भी वर्तमान जो कुमार ट्रस्टी बने हैं कपिलेश्वर सिंह जी, वह उनको देखे हैं, उनको यह इच्छा जाहिर हो है कि नहीं, इसको हम फिर से लौटाएंगे, वो परंपराओं को, संस्कृत को, पूजा विधान को। उनको इच्छा हम देखें इस तरह से राजनगर में हो, इसके लिए वो पहल करना शुरू किए हैं। देखती है भगवती कहाँ तक ये सफल को करता है। चूँकि उनके पूर्वजों का संपत्ति है और पूर्वजों की संपत्ति का संरक्षण होना चाहिए, और उनके प्रति अगर उनकी भावना जागी है तो हम भी उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कुमार कपिलेश्वर सिंह के प्रति। और राजनगर राज परिसर में जो ऐतिहासिक पहले से दरभंगा महाराज द्वारा जो स्थापित किया गया था प्रतिमा, उसकी जो पूजा होती है, तो वहाँ पे सर जो मूर्ति है, वो मूर्ति परमानेंट बना हुआ है। हाँ, संगमरमर की मूर्ति। हाँ, संगमरमर। उसके अलावा जो पूजा जो शुरुआत होती है नवरात्रा की, उसमें किन किन भगवान की मूर्ति बनती है? वहाँ वो परमानेंट मूर्ति पत्थर का बना ही हुआ है, लेकिन उसके अलावे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का छोटा मिट्टी का, रेवंती जी का, जया विजया, इस तरह 5-7 मूर्ति बना करके मिट्टी को रखा जाता है, उसकी पूजा होती है और यात्रा के दिन उसको प्रभावित किया जाता है। ऐसी खबर हम आपको आज दिखलाने जा रहे हैं, जो राजनगर और मिथिलांचल और मधुबनी से जो बिलोंग करते हैं, जो भी लोग हैं, जहां भी बाहर हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि राज पैलेस में जो स्थापित माता दुर्गा की प्रतिमा है, वहां पूर्व में क्या विधि विधान था जब महाराजा थे, और वर्तमान समय में क्या विधि विधान है, चल रहा है, उसको लेके हम आपको बताने का कोशिश किए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो KR न्यूज़ लैब को फॉलो ज़रूर करें।
हमारे YouTube चैनल पर आप जाके उसको सब्सक्राइब जरूर करें और आपको नवरात्रा की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं।